तो इस कहानी के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में 7 प्रकार के मैजिक स्टोन होते हैं, आइस, फायर, विंड, अर्थ, स्पेस, लाइट एंड डार्कनेस, और इन मैजिक को वंशज ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें आइस पगोडा के नाम के एक जगह को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक महल के अंदर एक बिंगलिंग नाम के लेडी को दिखाया जाता है, जो कि आइस गॉडेस बनने जा रही होती है। और आइस गॉड बनने के लिए उसे आइस स्टोन को टच करके उसे एग्जॉर्ब करना पड़ता है, जिसके बाद आइस स्टोन की उसकी पूरी ताकत उसके अंदर आ जाएगी। और दूसरे सिर में हमें बिंगलिंग के बेटे और उसके हस्बैंड को दिखाया जाता है, और उसके हस्बैंड का नाम होता है रोंगतियान और उसके बेटे का नाम रोंगनियान बिन होता है। और वो दोनों आइस गॉड पगोडा के अंदर आ रहे होते हैं और उन्हें सैनिक रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वो दोनों मिलकर उन सभी सैनिक को घायल कर रहे होते हैं। और दूसरे सिर में हम बिंगलिंग को देखते हैं, जो कि आइस स्टोन को टच कर ली थी और वो उसकी ताकत ले रही होती है, तो उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है। और तभी वहाँ पर रोंगतियान आ जाता है और वो अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करते हुए अपने वाइफ को वहाँ से हटा देता है, जिसकी वजह से उस स्टोन से उसका लिंक टूट जाता है। और उसके बाद रोंगतियान और नियान मिलकर आइस गॉड पगोडा के सभी सैनिक से लड़ रहे होते हैं, और वो सभी सैनिक रोंगतियान और नियान से हार रहे होते हैं। ये देखकर एक बिंगलू नाम का एक पर्सन अपने खतरनाक आइस मैजिक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर काफी सारा पोर्टल बना देता है, और उसके अंदर से काफी सारे आइस के टुकड़े निकल रहे होते हैं और वो नियान को हिट कर जाते हैं, जिसकी वजह से नियान बिंग काफी घायल हो जाता है और वो जमीन पे गिर जाता है। ये देखकर बिंगलिंग को काफी गुस्सा आता है, और अपने बेटे को घायल देखकर बिंगलिंग को काफी गुस्सा आता है और वो बिंगलू पे हमला करने के लिए जाती है, लेकिन दोनों की ताकत काफी ज्यादा था, जिसकी इम्फेक्ट से वो दोनों ही पीछे हो जाते हैं। तभी बिंगलू का दो साथी वहाँ पर और आ जाते हैं और वो तीनों अलग अलग साइड से बिंगलिंग पे अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वो बिंगलिंग को काफी प्रॉब्लम हो रही थी उन तीनों से हैंडल करने में, इसीलिए वो चारों तरफ अपने सील लगा देती है। और अपनी वाइफ को खतरे में देखकर रोंगतियान को गुस्सा आता है और वो फायर गॉड के लेफ्ट हैंड को वहाँ पर सवन कर लेता है और बिंगलू को पकड़ लेता है। और तभी वहाँ पर आ जाती है आइस गॉडेस बिंग जी, जो कि वहाँ पर आते ही वहाँ पर एक बड़ा सा आइस का टुकड़ा बना लेती है और वो रोंगतियान पे अटैक कर देती है, जिस हमले से बचने के लिए और रोंगतियान अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करते वहाँ पर एक सील लगाता है, लेकिन वो टुकड़ा उससे काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से उसका सील ब्रेक हो जाता है और वो आइस का टुकड़ा सीधे रोंगतियान को हिट करता है, जिसकी वजह से वो काफी घायल हो जाता है। और आइस गॉडेस को देखकर सभी लोग उसके सामने सर झुकाते हैं, और तभी बिंगलिंग सामने आते हुए कहती है कि मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे को यहाँ से जाने दें, और आप जो भी कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। जिस बात को सुनकर आइस बिंग जी को काफी गुस्सा आता है और वो कहती है तुमने हमें पहले ही काफी बड़ा धोखा दिया है। आइस गॉडेस में कोई भी शादी नहीं करते, लेकिन तुमने एक फायर मैजिशियन से शादी की और भी हमारे रूल के खिलाफ जाकर, और फिर भी हमने तुम्हें एक मौका देकर आइस गॉडेस बनने के लिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड ने आकर यहाँ पर सभी सैनिक को घायल कर दिया और तुम भी उन्हीं का साथ दे रही हुई है। तुमने हमारे साथ सबसे बड़ा धोखा किया। और ये सभी चीज कहने के बाद आइस गॉडेस बिंगलिंग पे अटैक कर देती है, और बिंगलिंग उसके अटैक को रोकने के लिए वहाँ पर एक बैरियर बना लेती है, लेकिन बिंगलिंग को ये पता था कि वो आइस गॉडेस बिंग जी के सामने ज्यादा देर तक नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो वहाँ पर आइस स्टोन अपने बेटे को दे देती है और कहती है तुम सेफ रहना हमेशा। और तभी नियान कहता है कि मोम हमारे साथ आप भी चलिए। जिस बात को सुनकर बिंगलिंग कुछ नहीं कहती और रोंगतियान और नियान के चारों तरफ एक सील लगा देती है और उसे वहाँ से काफी दूर भेज देती है। और उसके जाने के बाद और आइस स्टोन ना होने की वजह से बिंगलिंग काफी कमजोर हो जाती है और वो बर्फ में जम जाती है। और आइस गॉडेस बिंग जी उन दोनों का पीछा करने के लिए और आइस स्टोन लाने के लिए कहती है। और हम अगले सीन में हम रोंगतियान और नियान को देखते हैं, और कुछ समय के बाद वहाँ पर आइस गॉड पगोडा के काफी सारे सैनिक आ जाते हैं, और अपने बेटे को बचाने के लिए रोंगतियान वहाँ पर एक स्पेस पेट्रोल खोल देता है और उसके अंदर नियान को फेंक देता है और कहता है तुम अपना ध्यान रखना। और आइस गॉड पगोडा के सैनिक से रोंगतियान लड़ रहा होता है, तभी वो देखता है कि वहाँ पर बिंगलू अपने दो दोस्त के साथ आ गया है। पहले तो रोंगतियान उन सभी से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी ताकत काफी ज्यादा था, जिसकी वजह से रोंगतियान को पता चल जाता है कि वो अब जिंदा नहीं बच सकता, और इसीलिए वो सोचता है कि अगर मैं मरूंगा तो मरूंगा, लेकिन इन सभी को साथ में लेकर मरूंगा, इसीलिए वो अपने आप को ब्लास्ट कर देता है। और वहाँ पर आइस गॉड पगोडा में काफी बड़ा धमाका होता है, और वहाँ पर नियान बिंग को भी पता चल जाता है कि उसके फादर ने अपने आप को ब्लास्ट कर लिया है। और नियान बिंग काफी रोते रोते वहाँ से भागने की कोशिश करता है, और तभी रोंग नियान बिंग पे वहाँ पर कोई हमला करता है, लेकिन नियान बिंग सही समय पे डोज कर लेता है और वो
वहाँ पर गिर जाता है नियान और हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि बिंग जियान होता है जिसने नियान बिंग पे अटैक किया था। और उसके बाद बिंग जियान कहता है कि तुम्हारे फादर ने पोर्टल बंद करना भूल गया, जिसकी वजह से मुझे पता चल गया कि तुम कहाँ पर हो। और ये कहने के बाद बिंग जियान अपने आई दीगल से नियान बिंग पे हमला कर देता है और उससे अटैक से नियान बिंग अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता और वो हमला नियान बिंग को लग जाता है और वो चोटी के अंत पे पहुंच जाता है। और बिंग जियान नियान बिंग पे काफी टॉर्चर करने लगता है और वो उसके माता पिता के बारे में गलत बोलने लगता है, जिसकी वजह से नियान बिंग को काफी गुस्सा आता है। उसके बाद नियान बिंग अपने आइज और फायर मैजिक से यूज करते हुए बिंग जियान पे हमला कर देता है, जिसकी वजह से बिंग जियान काफी दूर जाकर गिरता है और उसके बाद वो काफी गुस्से में आ जाता है और इस बात से वो हैरान भी होता है कि वो नियान बिंग ने आइज और फायर का मैजिक का कैसे यूज किया, क्योंकि वो दोनों तो एक दूसरे के अपोनेंट मैजिक है। लेकिन वो ज्यादा कुछ ना सोचते हुए वो वापस नियान बिंग की तरफ बढ़ने लगता है और तभी वहाँ पर बिंगलू भी आ जाता है और बिंग जियान को मना करते हुए कहता है कि नियान बिंग को इतना मत टॉर्चर करो। और ये कहने के बाद वो नियान बिंग की तरफ बढ़ने लगता है और उसके बाद बिंगलू नियान बिंग से कहता है कि वो आइस स्टोन मुझे दे दो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। लेकिन नियान बिंग को पता होता है कि वो अब नहीं बच सकता, इसीलिए वो कहता है कि मैं ये आइस स्टोन तुम्हें कभी नहीं दूंगा, ये मेरे माता पिता ने मुझे दिया है और ये उनकी आखिरी निशानी है और उनकी आखिरी निशानी को मैं किसी को नहीं दूंगा। और ये कहने के बाद नियान बिंग अपने पीछे गाय को देखता है और बिंगलू और उनके साथी से कहता है कि मैं अपने पेरेंट्स का बदला लेने के लिए जरूर आऊंगा। और ये कहने के बाद वो गाय में जंप कर देता है। नियान बिंग को ऐसा करते देख बिंगलू के साथ उसके दोनों दोस्त भी हैरान हो जाते हैं। उससे पहले वो कुछ कर पाते हैं जब तक नियान बिंग जंप कर गया होता है। और तभी बिंगलू कहती है कि ये बच्चा काफी हिम्मत वाला था कि इतनी अच्छाई को देखकर भी नहीं डरा और यहाँ से जंप कर गया। तभी बिंग जियान कहता है कि भले ये बच्चा हिम्मत वाला हो लेकिन ये काफी बेवकूफ था कि यहाँ से जंप कर गया। जिस बात को सुनकर बिंगलू कहता है कि तुम लोग शांत हो जाओ, आखिर वो कोई भी हिम्मत वाला हो या फिर बेवकूफ है, लेकिन आइस स्टोन हमारे हाथ से चला गया, ये हमारी गलती है और इस गलती की सजा मैं घोड़े से जरूर लूंगा, क्योंकि वो लड़का मेरी ही गलती की वजह से यहाँ से चला गया और वो साथ में आइस स्टोन भी लेके चला गया। और वो ये कहने के बाद वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और उन तीनों को जाते ही ये पहला पार्ट और पहला एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हमें नियान बिंग को दिखाया जाता है जो कि पानी के अंदर जा रहा होता है और उसे सारी मेमोरी याद आ रहे होते हैं अपने माता पिता के साथ गुजारे हुए। उसके बाद हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आइज मून एम्पायर के बीच ब्लॉक्स के नाम के एक जगह को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बूढ़े आदमी जिसका नाम जाजी होता है और जाजी अपने जाल के साथ वहाँ पर बैठा होता है, क्योंकि जाजी को मछली खाना होता है इसलिए वो मछली फंसने का इंतजार कर रहा होता है। और तभी जाजी को ऐसा लगता है कि उसके जाल में मछली फंस गया है, इसलिए वो ऊपर अपने जाल को खींचता है। जब देखता है तो वहाँ पर एक लड़का पड़ा हुआ होता है। एक बच्चे को पानी में फंसा हुआ देखकर वो ऊपर उस बच्चे को खींच लेता है। उसके बाद वो अपने घर ले जाता है और कुछ समय बाद उस बच्चे को होश आ जाता है और वो अपने होश में आते ही वो अपने आइज और फायर स्टोन को चेक करता है तो उसका आइज और फायर स्टोन उसके पास ही होता है। और तभी उस बच्चे को ऐसा महसूस होता है कि उसके आसपास कोई आ रहा है, इसीलिए वो आइज और फायर स्टोन छुपा देता है। और उसके बाद वो बच्चा देखता है कि एक बूढ़ा आदमी उसकी तरफ आ रहा है और वो और कोई नहीं बल्कि जाजी होता है। बच्चे को होश में देखकर वो आदमी जिसका नाम जाजी होता है वो काफी खुश होता है। वो कहता है कि आखिर तुम 2 दिन बाद होश में आ ही गए। और उसके बाद जाजी कहता है कि मेरा नाम जाजी है और तुम मुझे अपने ग्रैंडपा की तरह ही समझ सकते हो। और उसके बाद वो सूप देता है और कहता है कि तुम इसे पी लो और उसके बाद सो जाओ, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है, नहीं तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ सकता है। जिस बात को सुनकर वो लड़का कहता है कि आप कौन है और मैं कौन सी जगह में हूँ। जिस बात को सुनकर जाजी कहता है कि तुम आइज मून एम्पायर के बीच ब्लॉक्स नाम के एक जगह में हो और मेरा नाम जाजी है और मैंने तुम्हें 2 दिन पहले पानी में बेहोश पाया, जिसके बाद मैं तुम्हें यहाँ अपने घर में लेके आ गया। और वैसे तुम पानी में कैसे गिरे और तुम्हारा नाम क्या है। जिस बात को सुनकर वो छोटा बच्चा कहता है मेरा नाम नियान बिन है। और उसके बाद नियान बिन उसे पूरी बात नहीं बताता और वो कहता है कि मैंने अपनी याददाश्त खो दी। जिस बात को सुनकर जाजी भी कुछ नहीं कहते और उसके बाद वो वहाँ से जाते हुए नियान बिन से कहते हैं कि तुम यहाँ पर रह सकते हो और मैं जा रहा हूँ और तुम सूप पी के सो जाना, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। और हमें पता चलता है कि नियान बिन ने उस समय झूठ बोला था, क्योंकि वो अभी आइज मून एम्पायर में ही है और उसे नहीं पता कि ये आदमी कौन है और इस पे विश्वास किया जा सकता है या नहीं। और नियान बिन को ऐसा लगता है कि अगर इसने पूरी सच्चाई जाजी को बता दिया तो ऐसा हो सकता है कि वो आइज पगोड़ा में जाकर मुझे मेरे बारे में उससे बता दे कि मैं यहाँ पर हूँ। उसके बाद आइज पगोड़ा के लोग आकर मुझे मार सकते हैं, इसीलिए वो इसी डर से नहीं बताया होता है। उसके बाद नियान बिन सो जाता है और उसके बाद हमें 1 महीने बाद
बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नियानबीन एक पेड़ को काट रहा होता है और उसे सारी बात याद आ रहा होता है कि आइस पगोडा ने उसके माता पिता को कैसे मारा, और इस बात से उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है और इसी गुस्से में वो काफी तेज से कुल्हाड़ी को पेड़ में मारता है, जिसकी वजह से पेड़ में कुल्हाड़ी फंस जाता है और वो कुल्हाड़ी को निकालने की कोशिश करता है लेकिन नहीं निकलता है और वो ज्यादा दम लगाता है जिसकी वजह से वो गिर जाता है, जिसकी वजह से उसे काफी गुस्सा आता है और वो अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उस पेड़ पे अटैक करता है और साथ ही अपने आइस मैजिक का भी यूज करते हुए इस पेड़ पे अटैक करता है, जिसकी वजह से वो पेड़ पूरी तरह से बर्फ में जम जाता है और आइस मैजिक को यूज करता है देख वो काफी हैरान होता है क्योंकि इससे पहले नियानबीन को नहीं पता होता है कि वो दोनों तरह के मैजिक को यूज कर सकता है और इस बात से वो आइस स्टोन को निकाल लेता है और देखते हुए कहता है कि आइस स्टोन की वजह से मैं अपने आइस मैजिक को भी कंट्रोल कर पा रहा हूँ। और तभी नियानबीन को लगता है कि उसके आसपास में कोई भाग रहा है, इसीलिए वो जब पीछे पलटता है तो देखता है कि वहाँ पर एक लड़की भाग रही होती है और उस लड़की को जंगल के बीच की तरफ भागते हुए देखकर नियानबीन उसे रोकने की कोशिश करता है और उसके पीछे जाने लगता है और उस लड़की को आवाज देकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की या तो अंदर की तरफ भागी रही होती है और तभी हमें उस लड़की का नाम पता चलता है और तभी हमें उस लड़की का नाम बताया जाता है जिसका नाम फेंगनू होता है। फेंगनू पे अटैक करने के अलावा कोई ना चारा देखकर नियानबीन ऐसा ही करता है और वो अपने आइस मैजिक से एक आइस का टुकड़ा बनाता है और फेंगनू पे हमला करता है। फेंगनू अपने ऊपर हमला होते देखकर वो काफी गुस्से में आ जाती है और सब हमले को डॉज कर लेती है और वो देखती है कि एक लड़के ने उस पर हमला कराया तो उसके काफी गुस्सा आता है और तभी नियानबीन उससे कुछ कह पाता उससे पहले वो लड़की काफी गुस्से में होती है, जिसकी वजह से उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और वो डायरेक्ट उस पे हमला कर देती है, जिस पर नियानबीन भी अपने फायर मैजिक को एक्टिवेट कर लेता है। नियानबीन फेंगनू को एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता है लेकिन फेंगनू उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और वो उस पे हमला कर देती है, जिसके बाद मजबूर होकर नियानबीन को उस पे हमला करना पड़ता है। लेकिन वो लड़की काफी ज्यादा पावरफुल थी और वो फायर मैजिक को अच्छे से कंट्रोल कर पा रही होती है, इसी वजह से वो नियानबीन के हमले को आराम से विफल कर पाती है और उन दोनों के बीच एक फाइट स्टार्ट हो जाता है। लेकिन नियानबीन बहुत गंदी तरह हार रहा होता है, जिसकी वजह से नियानबीन को काफी गुस्सा आता है और वो फेंगनू पे हमला करने के लिए जाता है, लेकिन वो फेंगनू अपने आप को बचा लेती है उस हमले से, लेकिन उसका मास्क हट जाता है मुंह पर से, जिस वजह से फेंगनू वहाँ पर से भाग जाती है और उस लड़की के जाने के बाद नियानबीन अपने आप को इतना कमजोर देखकर वो उसे अपने आप पे घृणा आने लगती है और उसे गिल्टी फील होने लगता है कि वो एक लड़की से हार गया। उसके बाद हमें शाम का समय दिखाया जाता है जहाँ पर नियानबीन लकड़ी को काट के लेके आ गया होता है और उसके बाद नियानबीन और जाजी साथ में खाना खा रहे होते हैं और तभी नियानबीन जाजी से कहता है कि क्या इस फॉरेस्ट के अंदर कोई और भी रहते हैं, जिस बात को सुनकर जाजी काफी हैरान होते हैं पहले तो सुनकर और उसके बाद जाजी कहते कि नहीं, हमारे अलावा इस फॉरेस्ट के अंदर कोई नहीं रहता है और तुम ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हो। जिस बात को सुनकर नियानबीन आज जो हुआ था उसके साथ वो उसे बताता है, जिस बात को सुनकर जाजी उस पर विश्वास नहीं करते और वो कहते हैं इस फॉरेस्ट के अंदर जहरीली हवा है जिसकी वजह से यहाँ पर मेरे अलावा कोई नहीं रहता और मैंने काफी सालों की मेहनत की वजह से यहाँ पर मैंने उस फॉरेस्ट का एक दवा बनाया और वो दवा मैंने तुम्हें खिला दिया कि तुम्हें कुछ ना हो, लेकिन तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि वो दवा का असर खत्म हो चुका है और तुम्हारी वो जहरीली शरीर के अंदर हवा जा चुकी है, जिसकी वजह से तुम ऐसी बातें कर रहे हो। जाजी की ऐसी बातें सुनकर नियानबीन कुछ नहीं कहता और वो टेबल के नीचे देखने लगता है जहाँ पर उसके हाथ में उसी वही लड़की का मास्क होता है और वो सोचने लगता है कि वो लड़की भी एक फायर म्यूजिशियन थी, आखिर वो लड़की बीच फॉरेस्ट के अंदर क्या कर रही थी। तभी जाजी देखते हैं कि नियानबीन खोया खोया है, इसीलिए वो जाजी नियानबीन से पूछता है कि आखिर तुम खोए खोए क्यों हो और आखिर तुम्हें कुछ अपने बारे में कुछ याद आया। और जाजी से ये बातें सुनकर नियानबीन को अपने आप पे गिल्टी फील होने लगता है और वो सोचने लगता है कि मैंने अपने बारे में उनसे काफी चीजें छुपाई है, मुझे इनसे इतनी चीज छुपानी नहीं चाहिए। और उसके बाद नियानबीन जाजी से कहता है मैंने आपसे उस दिन झूठ कहा था कि मेरी याददाश्त चली गई है, जिस बात को सुनकर जाजी कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे बता सकते हो अगर तुम्हें बताना हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। जिसके बाद नियानबीन उन्हें बताता है, लेकिन नियानबीन को जाजी के ऊपर अभी भी पूरी तरह से विश्वास नहीं था, इसीलिए वो जाजी से कुछ ही बात बताता है और वो कहता है कि मैं अपने माता पिता के साथ एक पहाड़ी पे जा रहा था, लेकिन तभी कुछ लुटेरे हमारे सामने आ गए और वो लुटेरे हमें मारने की कोशिश करने लगे, जिस बात को देखकर वो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बचाने के लिए वो अपनी जान दे दी और मैं गलती से पानी में कूद गया, जिसके बाद में ऐसा हो गया मेरे साथ। जिस बात को सुनकर जाजी सोचता है इस लड़की की उम्र कम है और इसके साथ इतना सब कुछ हो गया, सचमुच ये काफी डरावना है। और उसके बाद जाजी कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ये सभी दुख को भुला लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनाता हूँ। जिस बात को सुनकर नियानबीन कहता है आपने मेरे लिए काफी कुछ किया है, इसीलिए और आप
आपको खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका बनाया हुआ खाना मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं खाया और आपका हर खाना बहुत अच्छा है। जिस बात को सुनकर जाजी न्यानबिन से कहता है कि तू कुछ भी नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए आज फायर मून ब्लेड से खाना बनाने जा रहा हूँ। ये ब्लेड मेरे साथ ही है और ये मैं आज काफ़ी सालों बाद इसका इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। और उसके बाद वो फायर मून ब्लेड को लेकर किचन में चले जाते हैं और उसके बाद जाजी एक शेफ के बारे में न्यानबिन को बताने लगता है और वो कहता है कि क्या तुमने कभी स्पेशल डिश खाने के लिए कहीं गया है। जिस बात को सुनकर न्यानबिन कहता है हाँ, मैं अपने पेरेंट्स के साथ एक बार एक जगह होटल में रेस्टोरेंट में एक बार खाना खाने के लिए गया था। जिसके बाद जाजी एक शेफ के बारे में उसे बताने लगते हैं कि एक लड़का था जो कि काफी गरीब था और वो बचपन से उसे खाना बनाने का काफी शौक था, लेकिन वो लड़का काफी गरीब था और उसका माता पिता भी नहीं था, जिसकी वजह से वो लड़का लेकिन इसके बावजूद भी उसे अपने शौक को पूरा करना था और उसे एक शेफ बनना था। इसलिए वो एक फेमस रेस्टोरेंट में काम करने लगा और उस रेस्टोरेंट में जितने भी शेफ थे उसे वो लड़का देखने लगा और उसकी तरह ही खाना बनाने की कोशिश करने लगा और काफी सालों की मेहनत की वजह से वो आखिरी में एक शेफ बन गया। और जिसके बाद वो अलग अलग कॉन्टिनेंट में जाकर घूमने लगा और वहाँ के एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज को बढ़ाने लगा अलग अलग शहर में जाकर। और आखिरी में वो लड़का 5 गॉड शेफ को हराकर उनके मास्टर बन गए। जिसके बाद और वो लड़का हर कॉन्टिनेंट शेफ जाजी के नाम से मशहूर हो गए। और ये जानकर न्यानबिन काफी हैरान होता है कि उसके सामने शेफ जाजी है। और उसके बाद न्यानबिन से जाजी कहते हैं कि तुम बैठ सकते हो, खाना बन चुका है। और तभी न्यानबिन शेफ जाजी से कहता है कि आप शेफ जाजी है तो आप इस फॉरेस्ट में क्या कर रहे हैं। जिस बात को सुनकर जाजी कहते हैं कि सबके अलग अलग अपना पास्ट होता है जो कि वो कभी याद नहीं करना चाहता। और न्यानबिन भी समझ जाता है कि वो अपनी पिछली लाइफ को भूलना चाहते हैं, इसीलिए वो यहाँ पर है। इसके बाद न्यानबिन उससे आगे कुछ नहीं कहता और इन सभी बातों को हटाने के लिए जाजी न्यानबिन से कहता है कि खाना बन चुका है और अब तुम खाना खा सकते हो। और जाजी की बात मानकर न्यानबिन आगे कुछ नहीं कहता और वो अपने खाना को शुरू करता है। और तभी वो एक मीट का टुकड़ा लेता है तो उसे काफी झाल लगता है। ये देखकर जाजी कहता है कि तुम झाल पे ध्यान मत दो, इसके अंदर अच्छी चीजों को ध्यान दो। जाजी की ऐसी बातें सुनकर वो मीट की क्वालिटी पे ध्यान देने लगता है और उसकी अच्छी चीजों पर। और उसके बाद न्यानबिन को काफी अच्छा लगता है वो मीट का टुकड़ा। और न्यानबिन को ऐसा लगता है कि जाजी के खाने की वजह से उसके फायर मैजिक और आइस मैजिक काफी ज्यादा पावरफुल बन रहा है। और न्यानबिन खाने में ही खो जाता है, जिसकी वजह से उसका फायर मैजिक काफी बढ़ने लगता है उस खाने की वजह से। और उसका मैजिक बढ़ते बढ़ते न्यानबिन के कंट्रोल से बाहर हो जाता है और उसके पे काफी फायर मैजिक एक्टिवेट हो जाता है। और जब भी जाजी देखते हैं न्यानबिन को कि उसके ऊपर फायर लग रहा होता है और वो समझ आता है कि न्यानबिन एक फायर मैजिशियन है। और ये बात वो न्यानबिन से भी पूछते हैं और उसके बाद न्यानबिन का आँख खुल जाता है और वो देखता है कि उसके ऊपर एक्टिवेट हो गया होता है उसका मैजिक। अपने फायर मैजिक को एक्टिवेट देखकर न्यानबिन खुद हैरान होता है और वो सोचता है कि ये तो सचमुच खाने में काफी कमाल था और इस खाने की वजह से उसके पावर एक्टिवेट हो चुका है। और उससे पहले न्यानबिन कुछ कह पाता उससे पहले ही एपिसोड 2 यहाँ पर एंड हो जाता है। तो एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में जाजी न्यानबिन से कहता है कि तुम एक फायर मैजिशियन हो, मैं तुम्हारे ही जैसे एक फायर मैजिशियन को ढूंढ रहा था। और ये देखकर न्यानबिन को ऐसा लगता है कि वो अनसुरक्षित है और जाजी शायद उसे सही नहीं लगता है, इसीलिए वो जाजी से बचकर वहाँ से निकल आता है। और अगले सीन में हम न्यानबिन को छत पे बैठा हुआ देखते हैं और वो सोच रहा होता है न्यानबिन कि आखिर जाजी मेरे जैसे फायर मैजिशियन को क्यों ढूंढ रहे थे, क्या उनका कोई अलग इरादा था। लेकिन उन्होंने ही मेरी जान बचाई है, इसलिए मुझे उनसे बात करनी चाहिए। और उसके बाद वो घर से उतरता है और उसके बाद वो जाजी के पास चला जाता है। और उसके बाद न्यानबिन जाजी से माफी मांगता है और वो कहता है कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं आपसे अपनी असलियत छुपाऊं, लेकिन मैं आपसे अब आप कुछ नहीं छुपाऊंगा। जिस बात को सुनकर जाजी कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो और तुमने मेरी अपनी आइडेंटिटी मुझसे क्यों छुपाई। फिर न्यानबिन जाजी से पूछता है कि आखिर आपने फायर मैजिशियन को क्यों ढूंढ रहे हो। जिस बात को सुनकर जाजी कहते हैं कि एक मैजिशियन कुक से काफी ज्यादा बेहतर हो सकता है क्योंकि उसके पास मैजिक होता है और वो खाना को काफी आसानी से बना सकते हैं। और मेरे पास एक भी डिसाइपल नहीं है क्योंकि मैंने कभी अपनी जिंदगी में डिसाइपल बनाया नहीं, क्योंकि मेरे पास फायर मैजिशियन नहीं है। इसलिए मैंने सोच रखा था कि अगर मैं अपना डिसाइपल बनाऊंगा तो किसी मैजिशियन को जो मेरे कुक को काफी और भी बेहतर तरीके से सीख पाए और उसे और भी आगे ले जाए। और उसके बाद जाजी न्यानबिन से कहते हैं कि क्या तुम मेरे उत्तराधिकारी बनोगे। जिस बात को सुनकर न्यानबिन पहले तो हैरान होता है। उसके बाद न्यानबिन कहता है कि मुझे अपनी पावर को बढ़ाना है और उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स का बदला लेना चाहता हूँ और इसीलिए मैं आपका उत्तराधिकारी नहीं बन सकता क्योंकि मुझे अपनी पावरफुल बन के मैं अपने पेरेंट्स का बदला लेना चाहता हूँ। जिस बात को सुनकर
सुनकर जाजी नियानबिन को अंदर बुलाते हैं और उन दोनों के अंदर आ जाने के बाद जाजी नियानबिन से कहता है कि तुम उनसे अभी नहीं लड़ सकते क्योंकि तुम्हारी उतनी पावर नहीं कि तुम अपने पेरेंट्स का उन सभी से बदला ले पाओ जिन्होंने तुम्हारे पेरेंट्स को खत्म किया है, क्योंकि तुम्हारी पावर उतनी नहीं है। और ये सभी चीजें कहने के बाद जाजी अपने पास से एक स्क्रोल निकालते हैं और नियानबिन के सामने रख देते हैं। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जब तक यहाँ पर रहो जब तक तुम्हारी पावर बढ़ ना जाए। और उसके बाद वो कहते हैं कि जब तक तुम्हारी याददाश्त तुम्हारे पास नहीं रहेगी और तुम अपने अच्छे से मैजिक को कंट्रोल कर पाओगे, और जब तुम्हारी पावर बढ़ जाएगी तो तुम्हारी याददाश्त आ जाएगी और इस स्क्रोल का असर खत्म हो जाएगा। यह सुनकर नियानबिन उस स्क्रोल को रोक देता है और उसे अपने हाथ में ले लेता है। और उसके बाद वो जाजी को दे हुए कहता है कि भले मैं अभी उतने पावरफुल नहीं हूँ कि मैं उन सभी को हरा सकूँ, लेकिन मैं अपनी मेमोरी को नहीं खोना चाहता, क्योंकि काफी बातें ऐसी है जो कि मैं अपने नहीं भूलना चाहता। काफी अच्छी यादें हैं मेरे पास जिसे मैं कभी नहीं भूलना चाहूंगा। और आपके साथ भी तो काफी कुछ बुरा हुआ है, लेकिन आपने इस स्क्रोल का यूज नहीं किया क्योंकि आप भी उन लोगों को मिस करेंगे। और बुरी यादें के साथ साथ काफी अच्छी यादें भी होती है जिससे आप कभी नहीं भूलना चाहेंगे। ये सब सुनकर जाजी कहते हैं कि तुमने सही कहा, और ये कहने के बाद वो इस स्क्रोल को आग में फेंक देते हैं और नियानबिन से कहते हैं कि तुम अब आराम करने जा सकते हो, मुझे माफ करना है इसके लिए कि मैंने तुम्हें अपनी याददाश्त खोने के लिए कहा। जिस बात को सुनकर नियानबिन कहता है कि कोई बात नहीं, आपने तो मेरी भलाई के लिए ये सब कहा था। और उसके बाद नियानबिन सोने के लिए चला जाता है। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नियानबिन अपने कल्टीवेशन करते हुए कहता है कि मैजिक को बढ़ाने के लिए और इसे पावरफुल बनाने के लिए कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, लेकिन मैंने जब जाजी का खाना खाया तो मेरी पावर अपने आप बढ़ने लगी और मेरे कंट्रोल से हट गई, जिसकी वजह से अगर मैं खाना बनाना सीखूं तो ये मेरे लिए काफी बेहतर होगा कि मैं अपने फायर मैजिक और आइस मैजिक को और भी बेहतर तरीके से बना पाऊंगा। और खाना बनाना सीखने की वजह से मैं अपने मैजिक पे अच्छे से कंट्रोल कर पाऊंगा, जिसकी वजह से मैं और भी पावरफुल बन सकता हूँ। और ये सभी चीजें सोचने के बाद नियानबिन जाजी के पास चला जाता है। जाजी अपने सामने नियानबिन को देखकर थोड़े से हैरान होते हैं और वो नियानबिन से कहते हैं कि जब से तुम यहाँ पर आए हो जब से तुम ही सारे काम कर रहे हो, जिसकी वजह से मैं आलस हो गया हूँ, इसीलिए मैं अपने आलसपन को दूर करने के लिए मैं आज लकड़ी काट रहा हूँ। लेकिन तभी जाजी देखते हैं कि नियानबिन अपना घुटने पर आ गया है और तभी वो पूछते हैं कि तुम अपने घुटनों पर क्यों है। जिस बात को सुनकर नियानबिन कहता है मैंने खाना बनाने को कम आंका है और अगर आप चाहे तो मैं आपका अभी भी स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनकर जाजी नियानबिन से कहता है कि तुम अपने डिसीजन एक बार और ले सकते हो, क्योंकि अगर तुम एक बार मेरे डिसाइपल बन गए तो उसके बाद तुम पीछे नहीं हट पाओगे। तो इस बात को सुनकर नियानबिन कहता है कि मैंने इसके बारे में पूरी रात अच्छी तरह से सोचा है और मैं आपका डिसाइपल बनने के लिए तैयार हूँ। नियानबिन से ये जवाब सुनकर जाजी तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो अपने मन में सोचते हैं कि आखिर वो मेरा सपना पूरा हो ही गया कि मैं एक मैजिशियन को अपना उत्तराधिकारी बना। उसके जाजी नियानबिन से कहते हैं कि उससे पहले मैं तुम्हें खाना बनाना सिखलाऊं, उससे पहले तुम मुझे अपने पावर का एक नमूना दिखाओ। जाजी की बात सुनकर नियानबिन भी हाँ में अपना सर हिलाता है और उसके बाद वो दोनों एक पेड़ के पास आ जाते हैं। उसके बाद नियानबिन अपने फायर मैजिक को एक्टिवेट करके एक लकड़ी पे यूज करता है, जिसकी वजह से वो लकड़ी दो हिस्सों में कट जाता है। ये देखकर जाजी सोचते हैं कि क्या ये इसने वैसे ही पूरे जंगल में लकड़ी काटा होगा, और ये सवाल वो जाजी नियानबिन से पूछते हैं तो नियानबिन कहता है नहीं, मैंने फायर मैजिक को यूज करते हुए मैंने जंगल में कोई लकड़ी नहीं काटी, बल्कि मैंने आइस मैजिक का यूज करके मैंने लकड़ी को काटा है। नियानबिन अपने आइस मैजिक को एक्टिवेट करने के बाद वो एक पेड़ को एक डंडी तोड़ देता है, जिसको देखकर तो जाजी काफी हैरान होते हैं कि इसके पास दो अलग अलग तरीके के मैजिक है। ये देखकर तो वो काफी हैरान हो जाते हैं और साथ ही काफी खुश होते हैं। उसके बाद जाजी नियानबिन के पास जाकर कहता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे पास दो अलग अलग तरीके के मैजिक है, ये मेरे लिए गॉड गिफ्ट है। उसके बाद नियानबिन जाजी से कहते हैं कि हालांकि मैं आइस और फायर के साथ जन्मा हूँ, लेकिन आइस मैजिक के बारे में मुझे कुछ समय पहले ही पता चला है, और इसके अलावा मैं एक साथ आइस और फायर मैजिक को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। जिस बात को सुनकर जाजी कहता है कि इसमें कोई दिक्कत ये बात नहीं है। और उसके अगले सीन में हम जाजी और नियानबिन को एक साथ किचन में देखते हैं और उसके बाद जाजी नियानबिन को कहता है कि मैं जो कहूँ और जो करने के लिए कहूँ वही तुम करना। जिस बात को सुनकर नियानबिन कहता है कि ठीक है, आप जैसा मुझे करने के लिए कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। और तभी नियानबिन
अपने सामने गॉड ब्लेड को पाता है और वो उसे छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। उससे पहले वो न्यानमिंग उस ब्लेड को छू पाता, उससे पहले जाजी उसके न्यानमिंग के हाथ पे मारता है और उसके हाथ को पीछे कर देता है। और न्यानमिंग से जाजी कहते हैं कि इस गॉड ब्लेड को चलाने के लिए तुम्हें सालों भर की प्रैक्टिस की जरूरत है और तुम मेरी 3 बात को हमेशा याद रखना और इन 3 चीज की वजह से ही तुम खासकर सेफ बन पाओगे। और उसके बाद बताते हैं पहले तुम्हें नाइफ चलाना सीखना होगा और दूसरे में तुम्हें मसाला बनाने को और उसमें डालने को सीखना होगा और सब्जी में ढंग से मसाले को डालने का और उसे मिक्स करना सीखना होगा और तीसरे में तुम्हें आंच पे कंट्रोल करना सीखना होगा, नहीं तो तुम्हारा आंच अगर ऊपर नीचे हुआ तो तुम्हारा खाना का टेस्ट बिगड़ सकता है। और इन 3 चीज में से कोई भी अगर तुम्हारा गड़बड़ हुआ तो तुम्हारे खाने को पूरी तरह से बिगाड़ सकता है, इसीलिए तुम्हें तीनों चीज में एक्सपर्ट बनना होगा। और उसके बाद वो उसे फायर मैजिक को एक्टिवेट करने के लिए कहते हैं तो न्यानमिंग भी ऐसा ही करता है, अपने फायर मैजिक को एक्टिवेट करता है। और उसके बाद न्यानमिंग अपने फायर मैजिक को एक्टिवेट करने का चूल्हा जलाता है और उसके बाद वो खाना बनाना लगता है। उसके बाद जाजी न्यानमिंग से कहता है कि खाना को थोड़ा सा ठंडा करो, तो वो अपने माइज मैजिक से न्यानमिंग अपने खाने को ठंडा करने लगता है। और हर थोड़ी देर में आइज और फायर मैजिक को यूज करने की वजह से न्यानमिंग के बॉडी के अंदर आइज और फायर मैजिक दोनों आपस में टकराने लगती है, जिसकी वजह से न्यानमिंग को काफी प्रॉब्लम होती है आइज और फायर मैजिक को कंट्रोल करने में। और बार बार ऐसा करने की वजह से न्यानमिंग अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर जाजी काफी घबरा जाते हैं। और उसके बाद जाजी न्यानमिंग को बेडरूम की तरफ ले जाता है और हम देखते हैं कि फेंगनो भी ये सभी चीज देख रही होती है। उसके बाद हम जाजी को देखते हैं जो कि न्यानमिंग के बेडरूम में थे और उसे बेडरूम में लेटा देते हैं और उसके ऊपर न्यानमिंग के ऊपर कंबल डाल देते हैं। और ये बात जाजी समझते हैं कि वो बार बार आइज और फायर के मैजिक यूज कर रहा था, इसीलिए उसकी बॉडी ये संभाल नहीं पाया और ये बेहोश हो गया। और बार बार ऐसा करना न्यानमिंग के लिए खतरनाक हो सकता है। उसके बाद जाजी वहाँ से चला जाते हैं और उसके बाद हम न्यानमिंग के माइंड के अंदर देखते हैं जहाँ पर न्यानमिंग कह रहा होता है कि ये सब मेरी ताकत काफी ज्यादा बढ़ गई है, इसीलिए मेरी बॉडी संभाल नहीं पाया और मैं बेहोश हो गया। और मेरे फादर ने एक बार मुझसे कहा था कि कोई भी इंसान 2 तरीके का मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसीलिए मैं भी एक ही तरीके का मैजिक इस्तेमाल करूंगा। उसके बाद न्यानमिंग को होश आ जाता है और न्यानमिंग को ऐसा एहसास होता है कि उसके अलावा भी यहाँ पर कोई है और उसे लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि आयत गोड पगोड़ा के सैनिक यहाँ पर आ गए हो। और ये चेक करने के लिए न्यानमिंग सीढ़ी के पास जाता है और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट करना कि मैं जैसी वीडियो डालूं उसका नेक्स्ट पार्ट वैसे आपको सूचना मिल पाए और आप हमारी वीडियो को देख पाओ। थैंक यू।